गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। देखिए, इसके जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो सभी मैं समझा चुका हूं और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी मैं ऑलरेडी, जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सभी आपके साथ क्लियर कर चुका हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, लिखा हुआ फाइंड द रेशियो ऑफ, नीचे दिया हुआ है ए पार्ट रुपीज़, लिखा हुआ रुपीज़ 5 to 50 पैसे। समझ गए? जो 5 रुपीज़ है इसको आप पहले क्या करिए, पैसे में कन्वर्ट करिए एंड देन इसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी जो रेशियो निकालेंगे। समझ गए? 2 यूनिट्स दिया है ना, एक रुपीज़ में दिए हैं और दूसरा जो है पैसे में दिया हुआ है। समझ गए? तो आप क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को सेम बना लीजिए आप, या तो इसको भी आप पैसा बना लीजिए, ये जो 50 पैसा है इसको भी आप रुपीज़ बना लीजिए, या फिर क्या कीजिए, आपके पास जो 5 रुपीज़ है इसको भी आप क्या कर लीजिए, पैसा बना लीजिए। यानी कि जब हमारा दोनों यूनिट सेम होगा ना तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट, यानी कि हम जानते, क्या जानते हैं, जो 1 रुपीज़ है, 1 रुपीज़ वो कितना होता है, 100 पैसे के बराबर। समझ गए? 100 पैसे के बराबर है। 1 रुपीज़ है हमारा, वो 100 पैसे के बराबर है। तो ये जो रुपीज़ 5 है कितना हो जाएगा, रुपीज़ 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 इंटू 100 पैसे। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या समझा रहा हूँ? लिखा रुपीज़ 5, पहले हम यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्या लिखे हम, वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं, हमें मालूम है, पता है कि रुपीज़ 1 यानी कि 1 रुपीज़ जो है उसमें 100 पैसे होते हैं। तो रुपीज़ 5 में कितने पैसे होंगे, 5 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500 पैसे, है ना। तो रुपीज़ 5 इक्वस टू 500 पैसे। तो 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 500 पैसे। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर भी ये हमारा आ गया, यूनिट सेम हो गया ना, 500 पैसे। मैं आपको पहले ही बताया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्या कीजिएगा, इसके जो यूनिट्स होते हैं ना दोनों आपको सेम करना पड़ेगा। रुपीज़ 5 इक्वल टू 500 पैसे, यहाँ पर भी हमारे पास 500 पैसे हैं और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 50 पैसे, यानी कि जो रुपीज़ था उसको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर दिए। अब दोनों यूनिट जो है हमारा सेम हो गया है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेशियो। क्या निकालेंगे, रेशियो। यहाँ ध्यान देखिए, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 500 पैसे, और 50 पैसे में से बड़ा कौन सा है, तो आप बोलेंगे 500 पैसे, है ना। तो लिखेंगे 500 अपॉन छोटा कौन सा वैल्यू है, 50, है ना, तो नीचे लिखेंगे। जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम नीचे लिखते हैं, उससे क्या करते हैं, डिवाइड। और ये दोनों को दोनों हमारे पास क्या हो गया, यूनिट दोनों का क्या है, सेम है, यानी कि दोनों पैसे में ही है। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 5 10 जा 50। तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, 10:1। समझ गए? पहले हम दोनों यूनिट को सेम किए, जब सेम आ गया उसके बाद हम रेशियो निकाले। रेशियो के लिए क्या करें, जो बड़ी वैल्यू है हमारे पास, बड़ी रकम उसको ऊपर लिखे, जो छोटी वैल्यू है
यानी कि जो छोटी रकम है उसको हम नीचे लिखे, डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50, तो रेशो हमारे पास क्या आ गया, 10:1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। समझ गए? इसी तरह करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, तो बिल्कुल ध्यान से आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। ये आ गया आंसर इस पार्ट का। वेलकम बैक। देखिए हमारे पास बी पार्ट आ चुका है, इसका भी हमने क्या करना है, रेशियो निकालना। उससे पहले समझिए लिखा हुआ है 15 kg, है ना, यानी 15 किलो, टू 210 ग्राम। समझ गए? एक जो है हमारे पास केजी में है और दूसरा क्या है हमारे पास ग्राम में है, यानी कि केजी को हम क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। समझ गए? या फिर आप ग्राम को क्या करिए, केजी में कन्वर्ट कर दीजिए। जिस तरह से आपको आता है, जिस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, उस तरह से आप कीजिए। लेकिन क्या कीजिए, दोनों यूनिट को आपको सेम करना पड़ेगा। एक देखिए केजी है और दूसरा क्या है, ग्राम है, तो दोनों यूनिट को आप सेम कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे इसको। सोल्यूशन, इसका जो सोल्यूशन है, सॉल्व करेंगे इसको। मैं शॉर्ट कोड लिखा हूँ SOL, यानी सोल्यूशन। समझ गए? हम लिखेंगे फिर से, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? जो चीज हम जानते हैं वो बताएंगे। वी नो दैट, थोड़ा बड़ा वर्ड में लिख रहा हूँ, है ना, कैपिटल लेटर में, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 kg में 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। इतना समझ रहे हैं आप? 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। समझ रहे मेरी बात? तो कहने का मतलब क्या, 15 kg किसके बराबर हो जाएगा, 15 kg किसके बराबर हो जाएगा, 15 kg, यानी कि 15 इंटू 1000। समझ गए? 15 इंटू 1000, यानी कि अगर 1 kg में 1000 ग्राम होता है तो 15 kg में कितने ग्राम होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 15 इंटू 1000 ग्राम से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 15 kg इक्वल्स टू 15,000 ग्राम, है ना। कितना जाएगा, 15,000 ग्राम। ये तो समझ गए। यहां तक दोबारा ध्यान से देखिए। हम लिखिए, हमारे पास क्वेश्चन था 15 kg टू 210 ग्राम्स, यानी कि 1 kg में है, दूसरा ग्राम्स में है। तो मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले दोनों यूनिट को सेम कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन निकालने में बहुत ही ईजी हो। समझ गए? फिर मैं लिखा वी नो दैट, हम जानते हैं, हमें मालूम है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। तो 15 kg इक्वल टू 15 इंटू 1000 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई किए, तो हमें पता चला कि 15 kg इक्वल टू किसके ग्राम है, 15 kg इक्वल टू 15,000। सॉरी, एक जीरो और लगाएंगे यहाँ पर, देखिए एक जीरो और लगेगा। देखिए ये सॉरी ये गलती हो गया। ये 15 का 15 आ गया, साथ में कितने जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3, यानी कि 3 जीरो यहाँ पर भी हो गया, 15,000 ग्राम्स। अब हमारा इसका भी ग्राम्स निकल गया है, और यहाँ पर देखिए 210 ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब क्या निकालेंगे, हम रेशो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेशो। रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है ना उसको हम ऊपर लिखते हैं। हमारे पास बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी रकम क्या है, 15,000, है ना, 15,000, यानी कि 15,000।
15,000 हमारे पास जो है एक बड़ी वैल्यू है, तो ऊपर लिखेंगे। नीचे कौन सा लिखेंगे? 210 ग्राम, है ना, ये भी ग्राम में है, और ये जो हम निकाले 15,000 ये भी क्या है? ग्राम में है। तो इसको नीचे लिख देंगे। 10 से 10 इसको काट दीजिए आप। अब ये दोनों वैल्यू जो है 15,000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 210 ग्राम्स, है ना, ये दोनों यूनिट सेम हो चुका है। 3 का टेबल से काटिए। 3 7 जा 21, समझ रहे मेरी बात? और 3 5 जा 15, समझ गए ना? 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, कट गया। तो रेशियो हमारे पास क्या आया? तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया? ये देखिए 15 कट गया, हमारे पास क्या बचा? 5। तो 5 लिखेंगे। साथ में कितने जीरो हैं? 1 2, तो 2 जीरो लिखेंगे। डिवाइडेड बाय नीचे कितना बच गया? 7, है ना, तो लिखेंगे 7। क्योंकि रेशियो में पूछा गया तो इसको हम रेशियो में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 500, उसके बाद 2 पॉइंट लगाएंगे रेशियो में, है ना। रेशियो में कैसे लिखते हैं? 500 डबल पॉइंट, उसके बाद 7। इस तरह से ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया 500/7, जो है ये बी पार्ट का क्या आ गया? आंसर। ये आएगा बी पार्ट का आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप समझ के बहुत ही इजीली सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है सी पार्ट आ चुका है। इसमें भी हमने रेशियो फाइंड करना है। सॉल्यूशन करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे ये जाने। सी पार्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। पहले आप 9 मीटर को सेंटीमीटर में, यानी कि आप इस नंबर को छोड़ दीजिए, ठीक है, 9 को छोड़ दीजिए और 27 को छोड़ दीजिए। तो हमारे पास यूनिट क्या है? 2 है, एक है मीटर और दूसरा क्या है? सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है? या तो आप इन दोनों को सेंटीमीटर बना दीजिए, या फिर आप इन दोनों क्या कीजिए? मीटर बना दीजिए। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? ये जो मीटर है ना, मीटर, इसको हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर बनाएंगे। जब सेंटीमीटर दोनों हमारा बन जाएगा, दोनों यूनिट सेम होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। देखिए लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो, मैथ में आए या ना आए लेकिन आपको इसे लिखना पड़ेगा। वी नो दैट, हम जानते हैं, हमें मालूम है, हमें पता है, वी नो दैट, है ना। और आपके पास जो होगा उसको लिखेंगे वी हैव, है ना। हमारे पास जो भी होगा वी हैव लिखेंगे और उसके बाद उसी से लिखेंगे। वी नो दैट, हमें मालूम है कि 1 मीटर जो है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। समझ गए? हमें क्या मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो बताइए 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो हम क्या करेंगे? 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। किससे करेंगे? 100 से। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 9 मीटर में कितने मीटर होंगे? सॉरी, कितने सेंटीमीटर होंगे? 900 सेंटीमीटर। कितने होंगे? 900 सेंटीमीटर। कहेंगे 9 मीटर, यानी कि 9 मीटर इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे हो? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में आ गया, यानी 900 सेंटीमीटर।
और यहाँ पर भी देखिए ये लिखा है 27 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब क्या है, यूनिट जो है हमारा सेम हो गया। जब यूनिट हमारा सेम होगा तो हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। जो चीज़ पूछा गया है वो हम निकालेंगे। तो हम निकालेंगे यहाँ पर रेशियो। रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो बड़ी वैल्यू होती है ना, बड़ा नंबर, उसको हम ऊपर लिखते हैं। बड़ा कितना है, 900, तो ये लिखेंगे। छोटी कौन सी है, 27, तो ये लिखेंगे। ये दोनों क्या है, यूनिट सेम है यानी सेंटीमीटर में है, तो हम लिखेंगे दोनों के साथ में क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। 3 3 जा 9 है ना, और 3 9 जा 27, 3 नमा 27 और 3 तिहाई 9, समझ गए। 3 3 जा 9 कट गया और 3 9 जा 27 कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, एक तो ये 3 बचा, 3 लिखेंगे, समझ रहे मेरी बात। और साथ में ये 2 जीरो बचा, तो ये 2 जीरो को भी लिखेंगे। अपॉन, नीचे अपॉन है ना, ये वाली अपॉन लिखेंगे। और क्या बच गया, 27 तो कट गया, क्या बचा, 9, 9 लिखेंगे। अभी कट रहा है क्या, अभी कट रहा है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 100:3, या आप सिंपली 300:9 भी लिख सकते हैं, समझ गए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब इसको शॉर्टकट में लिखेंगे है ना, थोड़ा आंसर को शॉर्ट करके लिखेंगे, तो आ गया हमारे पास 100:3, समझ रहे। 3 1 जा 3 कट गया और 3 3 जा 9, तो क्या बच गया 1, तो हम लिख दिए 1, साथ में 2 जीरो है तो लिख दिए साथ में 2 जीरो, और ये रेशियो, और नीचे क्या बच गया 3, तो लिख दिए 3। तो 100 क्या आ गया 3, समझ गए। इस तरह से थोड़ा सा शॉर्ट करके आप लिखेंगे ना, थोड़ा शॉर्ट करके, तो आसान रहेगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि डी पार्ट। देखिए डी पार्ट आ चुका हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट। बहुत ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये लास्ट पॉइंट है। लिखा हुआ है 30 days to 36 hour, है ना। एक यूनिट दिया हुआ हमारे पास डेज में और दूसरा यूनिट दिया हमारे पास आवर्स में। मैं पहले से समझा चुका हूं कि आप पहले यूनिट को देखिए, है ना। यूनिट को जब समझ जाएंगे ना, तो ये नंबर को आप हेर फेर कर सकते हैं, नंबर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। दोनों यूनिट को आप सेम करेंगे, या तो दोनों को डेज में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर दोनों को आवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। जिस तरह से आपको इजी लगे इस तरह से आप कर सकते हैं। सोल्यूशन देखिए, क्योंकि हमें पता है कि एक दिन में, यानी कि 1 day इक्वल टू 24 आवर्स, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, समझ रहे। जब हमें ये पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम पहले इसको ही सॉल्व करेंगे, है ना। यानी कि डेज को कन्वर्ट कर देंगे किस में, आवर्स में। हाँ तो चलिए करते हैं। देखिए वी नो दैट, देखिए जो चीज़ें आपको पता हो ना, पहले आप उसको सॉल्व कीजिए। जब वो चीज़ें सॉल्व करेंगे ना, तो धीरे धीरे दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा और उसको आप फिर रेशियो निकाल सकते हैं। वी नो दैट, हमें पता है, हमें मालूम है, 1 day, डेज नहीं लिखेंगे, 1 day होता है ना, 1 day इक्वल टू 24 आवर्स, 24 आवर्स, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है, HRS मतलब आवर्स। अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो बताइए 30 दिन में कितने घंटे होंगे, तो बताइए 30 days में
आपके पास कितने घंटे होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली 30 को यानी कि 30 को गुणा कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आवर्स में निकल जाएगा, यानी कि घंटा में निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 30 डेज में यानी कि 30 दिन में हमारे पास कितना घंटा होगा। इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ से। ये देखिए 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 30 के साथ। 0 का 0, 0 का 0 आएगा। 4 3 जा 12 का 2, कैरी बच गया 1, है ना। 3 2 जा 6 और 1 7, 7 2 0। कहने का मतलब क्या, जब आप पूरा इसको सॉल्व करेंगे 24 को मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 720 यानी 720। समझ गए, ये 720 क्या आ गया, आवर्स आया, है ना। 720 जो है हमारे पास, ये क्या आया, आवर्स आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है, 30 दिन में 720 घंटे होंगे। कितने घंटे होंगे, 30 दिन में 720 घंटे, HRS यानी हावर्स यानी कि घंटा। समझ गए। देखिए 720 आवर्स ये भी यूनिट सेम हो गया, और 36 आवर्स ये भी यूनिट क्या हो गया हमारे पास, सेम हो गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, रेशियो। क्या निकालेंगे, रेशियो। क्यों निकालेंगे रेशियो, क्योंकि रेशियो पूछा गया है, इसीलिए हम रेशियो ही निकालेंगे। जो चीज़ पूछा गया है वो ही हमें निकालना पड़ेगा। बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास 720। जो नंबर बड़ा होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, मैं स्टार्टिंग से चीज़ें बता रहा हूँ, और जो चीज़ें छोटी होती है उसको हम नीचे लिखते हैं। 36 क्या छोटी रकम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे। ये दोनों नंबर्स क्या है हमारे पास, आवर्स में है ना, तो इसके साथ यूनिट क्या लिखाएंगे, आवर्स यानी कि घंटा। तो आगे चलेंगे, रेशो। थर्टी सिक्स वन जा 36, 36 टू जा 72। ये तो आपको पता होगा। 36 से कम 36, और 36 दूना 72। एक तो 36 कट गया, एक 72 कट गया। अच्छा जो कट गया उसको छोड़ो, बच क्या गया, 2 बचा, तो 2 लिखेंगे। साथ में क्या बता, 0 बच गया तो 0 भी लिखेंगे। अपॉन है तो अपॉन लगाएंगे। नीचे क्या बच गया, 1, तो 1 लिखेंगे। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया, इसका जो रेशियो है वो क्या आ गया, इसका रेशियो में बताना है। यहाँ पर तो हम फ्रैक्शन में लिखे ना, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है रेशियो में बताइए, तो रेशियो में लिखेंगे 20:1। समझ गए। तो ये आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिए।